एमपी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने मंथन तेज कर दिया है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर लिस्ट मांगी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों को लेकर मंथन तेज हो चुका है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस में मंथन तेज हो गया है। आला कमान ने मांगे हैं अलग अलग वर्गों से उम्मीदवारों के नाम। कमलनाथ सहित कई दिग्गजों के नाम पर कांग्रेस में चर्चा तेज हो चली है। साथ ही आपको बता दें कि ओबीसी, एससी और महिला कोटे से भी राज्यसभा रेस में नाम शामिल हैं। कमलनाथ के अलावा ओबीसी से अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल का नाम और इसके साथ ही एससी से सज्जन सिंह वर्मा, महिला में शोभा ओझा, मीनाक्षी नटराजन का भी नाम आगे चल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा सीट को लेकर अब कांग्रेस में गहन मंथन चल रहा है, चिंतन मंथन चल रहा है। आला कमान ने मांगे हैं अलग अलग वर्गों से उम्मीदवारों के नाम और अभी जानकारी जो मिल रही है वो यही है कि कमलनाथ सहित कई दिग्गजों के नाम पर कांग्रेस मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है, राय और मशवरा भी लिया जा रहा है। सज्जन सिंह वर्मा, शोभा ओझा, मीनाक्षी नटराजन के नाम पर भी चर्चा हो रही है और इसके साथ ही प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक भी राज्यसभा दौड़ में आगे चल रहे हैं। अगले 2 दिन में कांग्रेस कर सकती है राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 8 जून नामांकन की आखिरी तारीख, 18 जून को मतदान होना है। उससे पहले चिंतन मंथन कांग्रेस में तेज हो चला है। कमलनाथ का नाम भी आगे चल रहा है। ये अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एमपी में राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस में मंथन तेज हो चला है। आला कमान ने मांगे हैं अलग अलग वर्गों से उम्मीदवारों के नाम। कमलनाथ सहित कई दिग्गजों के नाम पर कांग्रेस चर्चा कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, राज्यसभा की सीट को लेकर कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया है, उम्मीदवारों के नाम भी मांगे गए हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए सत्यम, अभी इस पूरे मामले पे जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, चाहे उसके अंदर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात करें या फिर नेता प्रतिपक्ष हम उमंग सिंगार समेत कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इन सभी को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। और इन सबके बीच खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि देर रात को या फिर इसके साथ साथ कल बैठक हो सकती है राज्यसभा को लेकर और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाले हालात कांग्रेस के अंदर हो रहे हैं। एक सीट उसके खाते में जा सकती है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन वो भी ये कह सकते हैं कि बाउंड्री पर है। कांग्रेस के पास करीब 4 वोट ज्यादा है, जीत की तुलना में बात की जाए 58 वोट चाहिए और 62 विधायक कांग्रेस के पास हैं। लेकिन इन सब के बीच सत्यम बात की जाए तो कौन नेता रेस में सबसे आगे है, तो 2-3 नामों को लेकर और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अलग अलग वर्गों के एक-एक नाम आला कमान की तरफ से मांगे गए, जिसके अंदर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ तो है ही। दिग्विजय सिंह खुले तौर पर मना कर चुके हैं इस बार वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन कमलनाथ की इच्छा है। लेकिन कमलनाथ की इच्छा भले ही है, लेकिन आला कमान के साथ में आला कमान के सामने कई दुविधा भी है और वो दुविधा ये है कि अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो छिंदवाड़ा में उपचुनाव होगा और इसके साथ साथ जो सोर्सेस बता रहे कि राहुल गांधी जो घटनाक्रम हुआ था बीजेपी वाला के बीजेपी में जाते जाते कमलनाथ रुक गए थे, उसके कारण अभी भी जो है वो नाराजगी राहुल गांधी के अंदर है उस घटनाक्रम को लेकर। तो कमलनाथ का रेस में नाम आगे है, लेकिन इसके अलावा भी कई नामों पर कांग्रेस के अंदर मंथन सत्यम इस वक्त किया जा रहा है, जिसके अंदर प्रियव्रत सिंह भी है, प्रवीण पाठक भी है, अरुण यादव भी है, कमलेश्वर पटेल भी है, खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी है। महिला कोटे से बात की जाए तो मीनाक्षी नटराजन, शोभा ओझा का नाम है और इसके साथ साथ एससी यानी दलित वर्ग से बात की जाए तो सज्जन सिंह वर्मा का भी नाम है। लेकिन सबसे आगे बात की जाए तो इस वक्त कमलनाथ हैं और उसके अलावा बात की जाए तो प्रवीण पाठक और इसके अलावा बात की जाए तो प्रियव्रत सिंह हैं, जिनके नामों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। और अगले 48 घंटे के अंदर देखेंगे कांग्रेस के अंदर बिल्कुल तमाम नाम है जिन पर अटकलें तेज चल रही हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन सा नाम सामने निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।